गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के डेली करंट अफेयर सेशन में, जिसमें देश दुनिया की तमाम खबरें हम हर रोज पढ़ते हैं। बहुत कुछ रिवाइज और रिकॉल भी साथ साथ हम कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। बस मुझे मेरी आवाज़ पिक्चर बता दें जल्दी से, और आई विल स्टार्ट द सेशन विद द रिवीजन ऑफ यस्टरडे, कल जो हमने पढ़ा। और जल्दी से जो है अब बता दें, एम आई ऑडिबल, ताकि आगे हम बढ़ सकें। तो रिवीजन, पहला जो प्रश्न था वो दोस्तों था कि 7 जुलाई को वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे। यार 7 था या 9 था? कल हमने जो पढ़ा था, ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं, तब तक मेरी आवाज़ पिक्चर जल्दी से बता दें। मैं थोड़ा सा इसमें हूं। ठीक है जी, हिमाचली कौआ, बहुत बढ़िया, आप आ गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद थी आप आएंगे भाई। तो वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, 7 जुलाई को जो है ये किया जाता है सेलिब्रेट। और हर साल, और इस बार हमारी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जितेंद्र सिंह जी द्वारा मंत्रालय में शपथ लेकर कि हम भारत में जो सर्कुलर इकॉनमी है, सर्कुलर इकॉनमी का मतलब चीज़ों को जो वो प्रोडक्ट जो रिसाइकल करके जिनका इस्तेमाल दोबारा से किया जाता है, इसको हम बढ़ावा देंगे, इसको हम और आगे लेकर जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, याद है हिमाचली को, मुझे हंसने की ज़रूरत नहीं है, आपको प्राइज़ देना है। और आज हम क्लास के बीच में आपको प्राइज़ भी डेफिनेटली प्रोवाइड करने वाले हैं, देने वाले हैं। फिर दोस्तों जो है वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे के साथ साथ जुलाई में कौन से और इंपॉर्टेंट निकल चुके हैं दिन। दोस्तों एक तो हमने पढ़ा था 1 जुलाई को सीए डे, 1 ही जुलाई को एसबीआई डे, 1 ही जुलाई को जीएसटी भी 2017 में शुरू हुआ था, 1 जुलाई को लास्ट ईयर 2024 में आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता शुरू हुई थी, और 1 ही जुलाई को एसबीआई डे, सीए डे और डॉक्टर्स डे, ये 3 तो रहते हैं। फिर हमने जो पढ़ा, इसके अलावा दोस्तों 4 जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, और 7 तारीख को सहकारिता दिवस मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेटिव जो है डे भी है, और ये बायो प्रोडक्ट डे भी है। तो अभी तक ये अति महत्वपूर्ण जो है ये दिन निकले हैं। फिर दोस्तों 17th ब्रिक्स समिट में जो है वो हिस्सा लिया नरेंद्र मोदी जी ने, और वही वहां पर खास तौर पे जो सेशन था मल्टीलेटरलिज्म का मतलब है कि दुनिया को हम एक देश ही मानकर चलें, इस पृथ्वी को एक देश मानकर चलें, तभी हम जो है इस पृथ्वी के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। मल्टीलेटरलिज्म, इकोनॉमिक अफेयर एंड एआई, इस इशू के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने वहां पर अपना भाषण दिया। और ये जो समिट है 17वीं ब्रिक्स समिट दोस्तों, ये ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका का जो है साउथ अमेरिका का हिस्सा है, उनके शहर रियो डी जनेरियो में इसका आयोजन जो है वो किया गया है। साथ ही साथ कई सारे समझौते यहाँ पर हुए, खास तौर पे जो है भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर, जो है आतंकवाद के खिलाफ इकट्ठे होकर जो है लड़ने को लेकर है, ठीक है, साथ ही साथ इन्वायरमेंट को लेकर है। और यहाँ पर यह भी घोषणा की गई, क्योंकि इस साल की जो COP30 है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 है, वो तो ब्राजील में ही होने वाली है। और ये भी अनाउंस किया गया कि 2028 की जो दोस्तों COP33 होगी, वो जो है इंडिया में होने वाली है। तो इसका भी आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पता हो। साथ ही साथ पहलगाम टेरर अटैक को जो है वो कंडेम किया गया। इसमें खास बात ये भी थी, क्योंकि इससे पहले कुछ हफ्ते पहले जब एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एनुअल समिट चीन में हुआ था, और वहां पर दोस्तों टेररिज्म के खिलाफ जब एक समझौता हुआ, और भाई उसके ऊपर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए इंडिया ने उसे पास नहीं होने दिया, क्योंकि उस अटैक्स की लिस्ट में उन्होंने पहलगाम अटैक को नहीं इंक्लूड किया गया था। पेशावर का जो कुछ हफ्ते पहले हुआ जो रेलवे में जो अटैक था उसको इंक्लूड किया गया था, तो भारत ने उसका विरोध किया था और उसके पास नहीं होने दिया। तो अभी ब्रिक्स में वो शामिल हुआ। और यहाँ पर बता दूं, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, ये खास तौर पे चर्चा रही, शी जिनपिंग ने इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं किया। और कहा जा रहा है कि खास तौर पे जब नरेंद्र मोदी को भाई स्टेट डिनर के ऊपर जो है वहाँ के राष्ट्रपति ब्राज़ील के लूला डी सिल्वा उन्होंने इनवाइट किया, लेकिन और किसी को नहीं किया। तो इसका एक तरह से भाई उनके अंदर चिड़ावट थी, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए।
फिर भाई वहां पर ही ब्राजील में ही रियो डी जनेरियो में ग्लोबल साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए वहां के भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर, उन्होंने भी वहां पर दोस्तों एक मीटिंग में जो है पार्टिसिपेट किया। ये पहली बार है आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर की इकट्ठी मीटिंग जो है ब्रिक्स की वो हो रही है। फिर इंडिया ने जो है दोस्तों ये एएफसी वुमेन एशिया कप जो 2026 में होगा, इसके लिए भारत ने थाईलैंड को हरा के क्वालिफाई कर लिया है। ये पहली बार है कि भारत ने जो एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप वुमेन एशियन कप के लिए क्वालिफाइड जो है वो किया है। फिर दलाई लामा का 90वां जो बर्थडे है, ये हिमाचल प्रदेश में जो है ये धर्मशाला में मकलोडगंज में इसे सेलिब्रेट किया गया। और इनका अगला जो उत्तराधिकारी कौन होगा, इसको लेकर भी इन्होंने चर्चा की। डेफिनेटली इनके जो फॉलोअर हैं उन्हीं में से ही कोई नया अवतार, इनकार्नेशन या नया इनका उत्तराधिकारी होने वाला है। तो दोस्तों ये हमने कल पढ़े थे सारे के सारे जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और बहुत ही बढ़िया जी। बिगेस्ट कंट्री है साउथ अमेरिका का ब्राजील, हाँ जी। और पुतिन भी नहीं आया, हाँ जी, वेरी गुड। और पुतिन तो भी बहुत रेयरेस्ट ही आ रहा है पिछले जो है 3 सालों से, जब से यूक्रेन और रशिया का युद्ध है वो छिड़ा है। वो सिर्फ अपने पर्सनल दौरे के ऊपर नॉर्थ कोरिया या चीन के अलावा और कहीं भी नहीं आए। ऐसी उम्मीद है कि इस साल के अंत में जो रशिया के जो हेड ऑफ द स्टेट का इंडिया दौरा है उसमें शायद जो है वो भारतीय दौरे पर ज़रूर हमें देखने को मिले। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं भाई सेशन को शेयर लाइक कर दें, आप ही का सेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज की जो न्यूज़ हैं। तो यहाँ पर पहली जो न्यूज़ है, द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट, तो भाई गए हुए हैं ब्राज़ील में और कल वैसे दौरा ख़त्म हो चुका है अपने दोस्तों। इस 5 जो है देशों के दौरे के अगले चरण में चले गए हैं प्रधानमंत्री जी। ऑलरेडी वो घाना, दूसरा जो है वो अर्जेंटीना और जो है ब्राज़ील और त्रिनिदाद एंड टोबैगो, इन सभी का दौरा वो कर चुके हैं और अभी अपने अंतिम चरण में है इस यात्रा के साउथ अमेरिका की। तो यहाँ पर भाई जाते जाते उनको ब्राज़ील का हाईएस्ट सिविल ऑनर, अब यहाँ पर इसका नाम देख लें, इसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस। बड़ा इंपॉर्टेंट है नाम, रिपीट कर रहा हूं एक बार फिर, नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। तो ये उन्होंने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जैसे भारत में भारत रत्न का जिक्र करते हैं, तो वैसे ही ये प्रोवाइड किया गया है और ये सम्मानित किया गया है इससे नरेंद्र मोदी जी को। इससे जो है भाई अब टोटल दुनिया के 26 ऐसे देश हो चुके हैं जिनके दोस्तों अवार्ड्स जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी को 26 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। और इससे जो है जो 4 दिन की विजिट थी भी ब्राज़ील में, इंडिया और जो है ब्राज़ील के बीच कई सारे जो दोस्तों मैटर्स के ऊपर जो है वो कॉपरेशन बढ़ी है। प्राइम मिनिस्टर मेड इट क्लियर ऑन द नीड टू रिफॉर्म इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ताकि स्पेस हो सके ग्लोबल साउथ को आगे बढ़ने का। दोस्तों क्योंकि देखो दुनिया जो है कई हिस्सों में, कॉन्टिनेंट्स में बटी है। अब ये एक नया भी दोस्तों हिस्सा है कि भी ग्लोबल साउथ या ग्लोबल नॉर्थ। तो ग्लोबल साउथ में हम देखते हैं वो डेवलपमेंट नहीं हो पाई है जो हम ग्लोबल नॉर्थ में या फिर इसमें अमेरिका, यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, जापान या चाइना जैसे देश आ जाते हैं, तो वो हमें ग्लोबल नॉर्थ में उतना डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलता है। और इस वजह से भाई उनको डबल स्टैंडर्ड्स फेस करने पड़ते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज में, सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स में। तो उसको लेकर सभी को इकट्ठा जो है वो होना पड़ेगा। अब कुछ ही दिन पहले नरेंद्र मोदी को, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अभी मेरी कोशिश है कि जो करंट अफेयर आपके कंप्लीट नहीं ना हुए कुछ दिनों के, उनको मैं फुलफिल करूं। तो ये ब्राज़ील के दौरे से पहले वो गए थे दोस्तों त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और वहां पर भी उनका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भाई त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये दोस्तों छोटे छोटे आइलैंड है, ठीक है। और इन्हीं आइलैंड्स को मिलाकर जो है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, एंटीगुआ, हम बोलते हैं वेस्ट इंडीज़ उस एक कहलाता है पूरा देश। वेस्ट इंडीज़ की टीम भी आपको डेफिनेटली पता होगी। तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये भी नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में जो है वो दिया गया। और ये दोस्तों पिछले थर्सडे की बात है। और द अवार्ड इज बीइंग बेस्टॉयड इन रिकॉग्नाइजेशन, क्योंकि खास तौर पे कोविड-19 के टाइम पीरियड में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दोस्तों, चाहे दवाइयों को लेकर हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज को लेकर हो, बड़े स्तर पे जो की गई थी, उस वजह से ये अवार्ड है मोदी जी को दिया गया है। फिर थर्ड जो न्यूज़ है वो जुड़ी हुई है फिर एक अवार्ड से,
और ये अवार्ड अपने अर्जेंटीना के दौरे के दौरान, दोस्तों ये तस्वीरें आप वहाँ की कैपिटल एयर ब्यूनोस की देख रहे हो, और वहाँ पर ये अवार्ड मिला की टू द सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स बाय द हेड ऑफ द सिटी गवर्नमेंट ऑफ ब्यूनोस एयर्स, जॉर्ज मैक्री हैं, इनके द्वारा ये अवार्ड है दिया जा रहा है, की टू द सिटी ऑफ ब्यूनोस एयर्स। तो ये भी अवार्ड का नाम आप याद रखें। और द टू लीडर्स एग्री टू डिवर्सिफाइड बायलैटरल ट्रेड, इनमें डिफेंस में, क्रिटिकल मिनरल्स में, फार्मास्यूटिकल्स में, एनर्जी और माइनिंग में, सभी में हम एक दूसरे का साथ देंगे। 2 दिन का दौरा था अर्जेंटीना का। ये सारे कंट्रीज भाई अगर आप देखें ये ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका के ये जो कंट्रीज हैं। अर्जेंटीना वैसे अमेरिका का भी इतना अच्छा सहयोगी है, ये इससे भी पता लगता है कि जब इस साल की शुरुआत में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बाहर आया था यूएसए, तो अर्जेंटीना भी उसके पीछे पीछे उससे बाहर आ गया। तो देखिए ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गए हैं। कौन कौन से 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड? तो भाई अर्जेंटीना ने कौन सा अवार्ड दिया है? की टू द सिटी ऑफ ब्यूनस एयर्स, ये तो उनके शहर के नाम पर आ गया। फिर ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो, और नरेंद्र मोदी को ब्राजील ने कौन सा दे दिया है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। जब भी मैं ना कुछ रिवाइज करूं, ठीक है, तो मैं जब भी कोई बार बार जो है न्यूज़ बोलता हूं, उसका एक पर्पस होता है कि आपके माइंड में ना रिवीजन हो जाए, एक अच्छी सी रिकॉलिंग हो जाए। तो आप एक कोशिश किया करो, कोशिश ये करनी है कि आप जो है खुद से जो है बोला करो, ठीक है, एक बार लिपसिंग किया करो। लिपसिंग करोगे तो डेफिनेटली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और अब जो है भाई मैं बता दूं, हिमाचली कुआ, कल मैं एक क्लास ले रहा था और उसमें इन्होंने कई बेहतर आंसर दिए थे। मैंने कहा था कि कल करंट अफेयर में आना, मैं आपको प्राइज़ दूंगा, और ये प्राइज़ कभी कभार हफ्ते में दोस्तों चलता रहता है। पहले भी मैंने लगातार कई दिन तक प्राइज़ दिए, और ये प्राइज़ जो है एक मतलब आपकी अप्रेजल के लिए है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ा कोई अमाउंट है, ठीक है, आपको एक रिस्पेक्ट के तौर पे, आपको पढ़ाई के तौर पे इनकरेज करने की कोशिश है, मेरे द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर मैं जो है प्राइज़ देता हूँ भाई कैश, ठीक है, और कैश प्राइज़ मिलेगा। हिमाचली कुआ आप अपने नाम से जो है मुझे मैसेज कर दें, ठीक है, जो आपका गूगल पे नंबर है 9417828056, इस नंबर पे अपने नाम से जो है आप मुझे मैसेज कर दें, और डेफिनेटली आई विल पे यू ऑन गूगल पे, ठीक है। तो भाई कैश प्राइज मिलता है, पहले भी थे, अब फिर से दोबारा से शुरू हमने कर दिए हैं। और संविधान हत्या, ये काफ़ी पुराना हो चुका है बबली ठाकुर, ठीक है, और ये तो हमने पढ़ ही लिया था, ये काफ़ी ज़्यादा पुराना। फिर भाई इंडोनेशिया जो है वो दोस्तों जो है 2025 में आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है वो होस्ट करेगा, और ये होस्ट होंगी जकार्ता में, और ये 19 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगी। ये पहली बार है कि भाई चाहे वो इंडोनेशिया या साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो इस प्रेस्टिजियस इवेंट को जो है वो होस्ट कर रहा है। जिम्नास्टिक स्पोर्ट्स तो आप समझते होंगे ना, तो जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप को जो है होस्ट करेगा इंडोनेशिया। तो ये इसका 53rd जो है एडिशन होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं भाई, अभी कल ही दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप है, उसका इनॉग्रेशन दिल्ली की सीएम और कई सारे प्रमुख नेताओं द्वारा किया गया। एक तो ये याद रखना है, दिल्ली का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप। दूसरा भाई, इस बार मैं सिर्फ जो है बात करूंगा हमारे कुछ बड़े इवेंट्स की। तो भाई सीनियर एशियन मेंस हॉकी चैंपियनशिप इस साल के अंत में बिहार के राजगीर में उसका आयोजन होने वाला है, वो आप याद रखें। फिर दोस्तों जो है यहाँ पर मैं जिक्र करूंगा इंडिया में जो खेलो इंडिया गेम्स हैं, खेलो इंडिया गेम्स, अभी हाल ही में खेलो इंडिया गेम्स में, जब मैं खेलो इंडिया गेम्स में हाल ही में इससे जुड़े हुए बीच गेम्स हुए थे, और बीच गेम्स कहाँ पर हुए थे? दीव एंड दमन में। फिर उससे पहले खेलो इंडिया के यूथ गेम्स हुए थे, वो कहाँ पर हुए थे? बिहार पटना में। बिहार पटना, ओ यार क्या हो गया, खेलो इंडिया गेम्स। फिर विंटर गेम्स हुए थे कहाँ पर? गुलमर्ग में। फिर दोस्तों इनके जो ट्राइबल, जो खेलो इंडिया में ट्राइबल गेम्स ये होने हैं छत्तीसगढ़ में, मैं वैसे ही बता देता हूँ। फिर खेलो इंडिया में
जो है मार्शल गेम्स, ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होने वाले हैं। ठीक, तो ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, फिर इस बार खो खो का चैंपियनशिप वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये दोस्तों जनवरी के महीने में दिल्ली में हुआ, जिसको भारत ने जीत लिया दोनों कैटेगरीज में, मेल और फीमेल। फिर कबड्डी का जो वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भी दोनों कैटेगरीज में इसे इंडिया ने जीत लिया था। फिर एशियन पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ पर हुई थी? थाईलैंड में हुई थी, जिसमें टोटल इंडिया ने सबसे ज़्यादा 27 मेडल्स जो हैं वो जीत लिए थे। फिर हमने पढ़ा नीरज चोपड़ा ने जो है भाई अभी हाल ही में बेंगलुरु में आयोजित जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। उससे पहले वो पेरिस में भी गोल्ड मेडल जीते, लेकिन उससे पहले जब मैं बात करता हूँ दोहा कतर में, वहाँ पर वो सिल्वर मेडल जीत पाए थे दोहा कतर में, लेकिन फिर पेरिस का गोल्ड आया और अभी बेंगलुरु में गोल्ड मेडल आ चुका है। वही नीरज चोपड़ा, जिनके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं ऑडी गाड़ी के, वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, और साथ ही साथ जो है दोस्तों उनको लेफ्टिनेंट कर्नल का जो दर्जा है वो मिला हुआ है टेरिटोरियल आर्मी में। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें उनके बारे में याद रखनी है। ठीक है, वेरी गुड बबली ठाकुर, गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर। हाँ जी, गोपाल शर्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया भाई, आपका सेशन है, सेशन को थोड़ा प्यार दें, शेयर और लाइक जो है ज़रूर कर दें। ठीक है, फिर दोस्तों नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक रैंकिंग से जुड़ी है। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों वर्ल्ड मोस्ट इक्वल सोसाइटीज़ के जो है एक रैंकिंग दी, और इक्वल सोसाइटीज़ में जो है भाई इसमें नंबर 1 जो रैंकिंग है वो किसको मिली है? यूएसए को मिली है। तो मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोशिश, सबसे ज़्यादा कामयाब हैं ये इक्वालिटी के मामले में। दूसरे नंबर पे चीन है, तीसरे पे यूके है, और भारत को वर्ल्ड बैंक ने इसमें चौथा स्थान जो है दिया है। और इंडिया के इस इंडेक्स में 25.5 जो है स्कोर है, और जस्ट बिहाइंड द स्लोवाक रिपब्लिक, स्लोवानिया एंड बेलारूस। तो लेकिन हमारा जो रैंक है इसमें 4th जो है वो आंका गया है। तो भाई मोस्ट इक्वल कंट्रीज अकॉर्डिंग टू ए न्यू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट दैट प्लेसेस, और हमसे पीछे ये कंट्रीज हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, इसका जो प्रेसिडेंट कौन है भाई, वो एक इंडियन ही है, वो को पता है। उनका नाम क्या है? एनीवन फ्रॉम द क्लास, वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? वेरी गुड देवाशीष, थोड़ा सा लेट आए, टाइम से आया करो भाई। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? इतनी बार बता दिया यार आपको, अजय बांगा है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये बना कब था? 1945 में बना था। और दोस्तों ये 2 संस्थाएं इकट्ठी बनी थी। कौन सी 2 संस्थाएं? इसमें से एक ये वर्ल्ड बैंक है और दूसरी IMF है। और इनको लेकर जो मीटिंग थी वो दोस्तों अमेरिका में वॉशिंगटन में ब्रेटन वुड होटल में हुई थी, और इसी वजह से इन दोनों को, वर्ल्ड बैंक और IMF को, ब्रेटन वुड, ओहो हो क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? इन दोनों को जो है ब्रेटन वुड ट्विंस भी बोल दिया जाता है। ठीक, तो इंडिया की रैंकिंग, और अभी इंडिया की रैंकिंग की बात कर ही रहे हैं तो भाई आपके लिए अब प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या है? आपको सिर्फ आंसर बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 2 3 4। ठीक है, तो आपको आंसर क्या देना है? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, भाई लिखा जा। ओहो यार, मुझे लग रहा था ऐसे होएगा, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स। यार 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 क्या हो गया ये? मैं कोई नहीं, फिर लिखता हूँ और शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स, पासपोर्ट इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स।
ए बी सी डी। अब आंसर दो सही यार, क्या है, मुझे आंसर दो इसमें कि भाई मुझे बस इस हिसाब से बता देना कि भाई ए बी सी डी, मतलब इनको सही क्रम में लगा दो आप। ये एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स है, ये प्रेस फ्रीडम है, ये सॉरी ये पासपोर्ट है दूसरे वाला, ये पासपोर्ट, तीसरे वाला प्रेस फ्रीडम, और चौथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, मैं भी देख लूं सही आंसर क्या होने वाला है। हाँ जी, मेरा आ गया आंसर है। अब देखते हैं आपका आंसर कितना आएगा। मुझे आंसर बता दो भाई सारे के सारे जल्दी से, लेट्स सी। और जो बच्चे बाद में ऑफलाइन देखेंगे रिकॉर्डेड, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जल्दी से, देवाशीष, बबली ठाकुर, हिमाचली कुआ। तो तभी तो बबली ठाकुर ये किया है भाई यार, इतना आसान था ये तो, आप आंसर भी दे रहे थे साथ साथ। एनर्जी ट्रांजैक्शन डी, पासपोर्ट सी, प्रेस फ्रीडम बी, और सस्टेनेबल ए। डी सी भी ये आंसर आना था। ठीक है, तो पता नहीं आप इसको कर पाए या नहीं कर पाए, चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है अबाउट ये बेंगलुरु में जो हमारा IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इसने लॉन्च किया एक लार्ज स्केल स्टडी जिसका नाम है भारत बायोमार्कर। अब भारत का फुल फॉर्म है, इस स्टडी का नाम है हेल्थी एजिंग रीसाइलेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन। अब आपको भाई इसका सबसे पहले फुल फॉर्म और ये किसके द्वारा किया गया है स्थापित, और इसका फुल फॉर्म फिर देख ले, भारत ऑफ हेल्थी एजिंग रीसाइलेंस एडवर्सिटी एंड ट्रांजिशन, ये इसका फुल फॉर्म है। और दोस्तों द स्टडी, इसका पर्पस है ताकि भाई मैप किया जा सके द साइकोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स दैट ड्राइव, जो कि भारतीय पॉपुलेशन की जो एज है दोस्तों, तो भाई उसके लिए एक एवरेज जो है वो कैसे हेल्थी जी जा सके, उसके लिए एक स्टडी की गई थी। और इनिशिएटिव रिसर्च आर बिल्डिंग इंडियाज फर्स्ट एजिंग डाटाबेस थ्रू मल्टी पैरामीटर्स, एडवांस क्लिनिकल असेसमेंट, लाइफस्टाइल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये आपका लाइफस्टाइल, आपका एनवायरमेंट फैक्टर और आपके जॉब की टाइमिंग्स, इन सभी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग इस दोस्तों स्टडी को किया गया, जिसे भारत में जो है भाई किस तरह से लोग जीते हैं और कैसे और बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, इसको लेकर ये स्टडी है वो की गई है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंग्रेजों के समय का ये बना हुआ इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, जो टाटा की मदद से बनाया गया था। तो भाई इट इज आइडेंटिफाइड बायोमार्कर्स फॉर हेल्थी एजिंग एंड ऑल्सो बिल्डिंग द भारत बेसलाइन। और ये दोस्तों पूरे का पूरा भारतीय पॉपुलेशन, कई सारे शहरों से इसके आंकड़े जो हैं वो लिए जो हैं वो गए हैं। और खास तौर पे इसमें ये भी है कि इट विल चैलेंज द वेस्टर्न वैल्यूज
भाई जहाँ पर हम देखते हैं उनका फूड ले लिया हमने, उनका लाइफस्टाइल ले लिया, जिसकी वजह से भारत में कोलेस्ट्रॉल को लेकर, विटामिन डी, B12 को लेकर भारत के लोगों में काफ़ी सारी समस्याएं आई हैं। इवन आपको बड़ी हैरानी होगी, आप में से पता नहीं कितने स्टूडेंट्स ने अपना कोई रेगुलर चेकअप कराया। हमारे लोग, इवन हम इतना धूप में रहते हैं, इतनी गर्मी है, फिर भी विटामिन डी की कमी इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज इन इंडियन जो है पीपल। तो ये भी है जी। तो बिल्कुल जी शिवम, बड़ा खतरनाक नाम रखा हुआ है भाई ने, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक AI टूल जिसका नाम है भारत सेतु लॉन्च किया है। भारत सेतु का वैसे जिक्र पहले भी हुआ है। ये दोस्तों रियल टाइम लैंग्वेज टेक है, और जो कि भाई किसी भी डेटा को जो है भारत की अलग अलग भाषाएं, और ये कितनी 12 मेजर इंडियन लैंग्वेज में जो है ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेटरिज्म एंड वॉइस लोकलाइजेशन कर सकता है। अब यहां पर इस न्यूज में थोड़ा और पढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, दिस इज द टाइम जब आपको अपना जो है हुनर, आपका जो टैलेंट है वो बेहतर करना होगा, नहीं तो आपको लोग बीट कर देंगे। इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट जॉब, वहां पर भी बहुत जो है वो दोस्तों कंपटीशन होने वाला है। तो अब एग्जाम में तो है ही है, उसके बाद भी प्रमोशंस के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो जितना जल्दी हो सके टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बने दोस्तों। चीज़ों को, अपने मोबाइल को सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टा तक ही सीमित ना रखें। इसके अलावा भी बहुत बड़ी ज़िंदगी है और आपको जो है उसे समझना है और आगे बढ़ना है। तो ये इस तरह के जो टूल है भाई, हमने जैसे कुछ दिन पहले एक ड्रम ऐप की बात की थी। ड्रम ऐप जो IIT खड़गपुर ने की थी लॉन्च, जिसका पर्पज़ है कि भाई आपका जो मंजिल है वहाँ तक, मतलब उसने कई, देखो GPS भी बता देता है कि शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, लेकिन कहाँ पर ट्रैफिक कम है, कहाँ पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली रहेगा, ये सारे पैरामीटर्स भी उस ड्रम ऐप में थे जो IIT खड़गपुर ने बनाए थे। तो ये सारे पोर्टल हैं, जो ऐप्स हैं, इनके बारे में पता हो, इनका यूज़ भी ज़रूर किया करो। ये वेवेक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025 में जो है भाई, इसमें कई सारे और प्रोटोटाइप ने भी 22 जुलाई तक जो है ये जो टाइम पीरियड है, और ये भारत सेतु रियल टाइम लैंग्वेज टेक फॉर द भारत, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ओपन सोर्स है, कोई भी जाके इसमें पार्टिसिपेट है दोस्तों कर सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इज अबाउट, ये आप देख रहे हैं तस्वीरें अनहद सिंह की, और भाई ये साउथ कोरिया में जो एशियन अंडर 19 स्क्वैश चैंपियनशिप जो हो रही थी दोस्तों, उसका ये जो टाइटल है अनहद सिंह भारत की, ये सिर्फ 17-18 साल की लड़की है, इसके द्वारा जीत लिया गया है। तो अनहद सिंह, वैसे तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि अभी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज हो रही है। एंडरसन तेंदुलकर पहले 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं और 1-1 की बराबरी पे जो है अभी है। अब यहाँ पर कई सारे रिकॉर्ड बने थे, जैसे कि किसी भी भारतीय विकेटकीपर के सबसे ज़्यादा शतक अब पंत के नाम पर हैं, उनके नाम पर 8 शतक हो चुके हैं। दूसरा भाई, अब दोस्तों कुछ रिकॉर्ड ऐसे थे जो अभी पूरी सीरीज़ के बाद ही हम जो है उसे देख पाएंगे, कर पाएंगे। फिर इसके अलावा भारतीय जो है महिला फुटबॉल टीम ने जो 2027 में एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप जो है होने वाला है, एशियन कप होने वाला है फुटबॉल चैंपियनशिप में, तो वहाँ पर क्वालिफाई कर लिया है, थाईलैंड को हरा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसके अलावा दोस्तों जो है कल जो है मैं आपको बता चुका हूँ, खेलो इंडिया गेम्स जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, और वो माफ़ कीजिए, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, नोट खेलो इंडिया, वो तो इंडिया की हैं। तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो शुरू हो चुके हैं और दिल्ली में उसका आयोजन है। कल मैं देख रहा था कंगना रनावत वहाँ पर भी बैठी हुई थी, और कल कुछ विद्यार्थी ना गलती कर गए। मैं जब करंट अफेयर में बात कर रहा था ना कि कांगड़ा में वो एक SDM साहिबा थी या DC साहिबा थी, उन्होंने एक साल के या 11 महीने के बच्चे को पकड़ा हुआ था, मैं उनकी बात कर रहा था, नोट कंगना रनावत। कुछ बच्चों को लगा मैं कंगना रनावत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाकई जो एक सीन था देखने लायक था कि इस तरह से भाई ऑफिसर जो है अपनी ममता के साथ जो है उस बच्चे को उन्होंने पकड़ा हुआ था, तो वो बड़े इमोशनल था और उसका जिक्र कर रहे थे। तो ये है भाई। बाकी ले जी मयूंग अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कोरिया, हाँ जी ठीक है। तो ली म्यूंग, हाँ जी, बबली ठाकुर, ये तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ ना एक विंबलडन हो रहा है, और एक ना यार ICC का कल हमने पढ़ा था, उसका नाम किसी स्टूडेंट को याद हो बताएं। एक इंडियन को ना ICC का नया CEO चुन लिया गया, ठीक है। तो ICC नए CEO
कुछ गुप्ता हैं और उनका नाम है संजोग गुप्ता। यहाँ पर तो इंक्लूड नहीं किया जा सका लेकिन लिख देता हूँ। आईसीसी का देखो चेयरमैन तो ऑलरेडी जय शाह है ही है, ठीक है, और ये होगा, इसका नाम होगा भाई संजोग गुप्ता। अब संजोग गुप्ता जो हैं, जब मैंने कल इनके बारे में पढ़ा तो बड़े मुझे हैरानी हुई। इससे पहले वो पता है कहाँ काम करते थे? इससे पहले वो जियो हॉटस्टार में काम करते थे। जियो हॉटस्टार कौन सा है भाई? वो जो है रिलायंस का, अंबानीज का है। तो ये बंदा अब वो चला गया, आईसीसी में चला गया, ठीक है। तो कल को कोई बड़ी हैरानी नहीं है। तो भाई जय शाह भी वहाँ पर बैठे हैं। तो भाई कल को मुंबई इंडियंस, मतलब ऐसा कहा जाता है ना कि भाई ये जो आईपीएल की भी टीम्स हैं, इनमें भी बहुत बार जो है ना पार्शियलिटी होती है कि भाई जो तकड़ी जो टीम्स हैं, तकड़ी टीम का मतलब है जिनके ऑनर्स की ज़्यादा चलती है, तो वो अपने बंदों को इंडियन टीम में सेलेक्ट करवा देते हैं। ऐसी कई बार कंट्रोवर्सी सुनती हैं। जैसे अभी बातें हो रही हैं कि भाई अर्शदीप सिंह जो है उसको क्यों नहीं चुना जा रहा, और इतना प्रदर्शन था। प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाया लेकिन फिर भी वो चुने गए। तो कई और भी ऐसे प्लेयर हैं। तो ये जो है चलती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। मैं एक बार कपिल शर्मा देख रहा था, उसमें हरभजन सिंह बैठे, हरभजन सिंह ने जो है बात की उनके साथ बैठे हुए श्रीकांत, उनको कहा कि शिखू बाबा आपने 2011 में मेरी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बाद भी मुझे टीम से निकाल दिया। तो वो श्रीकांत सुनील गावस्कर को बोलते, देखो भाई भज्जी मुझे क्या बोल रहे हैं। तो सुनील गावस्कर कहते कि श्रीकांत तू सीधा बोल देना भाई, तूने साउथ इंडिया का जो है अश्विन लेना था, इसलिए तूने नॉर्थ इंडिया का ये निकाल दिया हरभजन। तो फिर वो थोड़ा जो है मतलब मायूसा हो गया, कुछ बोला नहीं श्रीकांत, तो क्योंकि वो 2011 में चीफ सेलेक्टर था इंडियन क्रिकेट में। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी ये जियो स्टार की तरफ से बस थे, पहले काम कर रहे थे 2 साल से, तो अब वो आईसीसी में बैठ गए, जाके दुबई में बैठेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा भाई, है ना, और आने वाले दिनों में। और भाई ये सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, जब ऑस्ट्रेलिया वाले वहाँ बैठते हैं या और कंट्री, वो भी ऐसा करते हैं पार्शलिटीज़, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, रोजर बिन्नी को रिप्लेस होके जो है राजीव शुक्ला बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बन गया है। और ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ना सभी जगह अच्छी रिलेशन है। ये जैसे राजीव शुक्ला की बात कर रहे हो, ये सोनिया गांधी के साथ भी बैठा होता है बड़े अच्छे से बैठ के। ये जो है भाई इनके साथ बीसीसीआई अनुराग ठाकुर या जो भी बीसीसीआई में है, ये जय शाह, इनके साथ भी वो सही से उसके रिलेशंस बने हुए हैं। तो बंदा ना बड़ा, मतलब हम कहते हैं ना कि चारों तरफ अच्छा रिलेशन, जैसे शशि थरूर है, ठीक है, तो कांग्रेस वालों का बंदा है, ठीक है, लेकिन आजकल जो उसके प्यार के जो पिंगे हैं वो उधर ज़्यादा मोदी जी के साथ ज़्यादा है। तो कांग्रेस वाले अनकंफर्टेबल हो गए, क्योंकि उनको भाई केरला में या कह ले साउथ इंडिया में एक अच्छा चेहरा चाहिए, साउथ इंडिया में जो है बीजेपी को भी। तो ये कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो है भाई अच्छा रिलेशन बना के रखते हैं, और उसमें कैपेबल भी वो रहे हैं काफ़ी हद तक। हाँ जी, ठीक है। वहाँ सौरभ जो है रंग भेद की पार्शियलिटी है जब मैं साउथ अफ्रीका की बात करता हूँ। चलिए इसके बाद हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो रिवीजन नहीं है बच्चे, मैं फिर भूल जाता हूँ, ये कुछ करंट अफेयर एमसीक्यूज की फॉर्म में ये सीरीज है, ठीक है, कुछ करंट अफेयर एमसीक्यूज की फॉर्म में। तो पहला क्वेश्चन है, कौन से कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया है नॉमिनेशन बेस्ड गोल्डन वीजा स्कीम, कि इंडिया के लिए जो है गोल्डन वीजा स्कीम लॉन्च होएगी। और कनाडा, बहरीन, यूनाइटेड स्टेट, यूएई। दोस्तों गोल्डन वीजा का मतलब होता है 10 साल के लिए वीजा दे दिया जाता है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर अगर बफरिंग है तो बंद करके दोबारा शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है यूएई, डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर नेक्स्ट इज, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली ही प्रतिज्ञा स्कीम, चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा स्कीम लॉन्च की थी? बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो इसका उत्तर देना आपको, और दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ए, बिहार इज द करेक्ट आंसर। बिहार के बारे में हमने जून में पढ़ा था, इन्होंने डिसेबल्ड और जो वृद्ध लोग हैं उनकी जो पेंशन है 400 से 1100 रुपया कर दी थी। एक तो याद रखें, बिहार में एक शहर है गया, अब गया का नाम क्या है? गया जी हो चुका है। फिर हमने उत्तराखंड की बात करी थी, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने योगा पॉलिसी भी लॉन्च किया। पहले इन्होंने एस्ट्रो टूरिज्म लॉन्च किया था पहले इंडिया में, और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी, अब योगा पॉलिसी भी लॉन्च इन्होंने कर दी थी। और महाराष्ट्र के बारे में लेटेस्ट हमने पढ़ा था कि भाई इन्होंने पहली से 5वीं जो मैंडेटरी किया था थर्ड लैंग्वेज हिंदी, उसको वापस भी ले लिया है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली कौन से देश के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डेवलप किया है पॉकेट साइज सेंसर ताकि डिटेक्ट किया जा सके टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड एट द माइक्रो लेवल।
ठीक है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को माइक्रो लेवल पर भी किया जा सके डिटेक्ट। जापान, अमेरिका, इंडिया, जर्मनी। यहां पर कुछ दिन पहले पढ़ा था किस देश के साइंटिस्ट थे जिन्होंने वुमेन्स में एक नया ब्लड ग्रुप ढूंढा है, तो वो देश के साइंटिस्ट भी मुझे साथ साथ बता दीजिए। और ये जो हिमाचली कुआं है, ठीक है, वो मुझे अपना नंबर जरूर भेज दे, ठीक है, हेलो करके, आई विल गिव यू द प्राइज। हाँ जी, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, इंडिया। और वो जो मैं साइंटिस्ट की बात कर रहा था, और वो जो हैं वो दोस्तों फ्रांस के साइंटिस्ट थे, ठीक है, और यहाँ पर इंडिया के साइंटिस्ट ने ये काम किया है। फिर नेशनल बायो बैंक दिल्ली में किसने इनोग्रेट किया? तो दोस्तों ये जो हमारे साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी आंसर है, इनके द्वारा बायो बैंक जो है वो इनोग्रेट किया गया। फिर वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे कब होता है? रूरल, ठीक है, ग्रामीण दिवस जो है, तो 5, 6, 7 या 8 जुलाई, कब ये किया जाता है? आपका सेशन है, शेयर और लाइक जरूर कर दें जी, ठीक है। हिमाचली कुआं भाई, इट्स योर प्राइज, ठीक है, और मैं देता हूं, ये बड़े मतलब सम्मान से हम दे रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट मनी, है ना, इट्स अबाउट रिस्पेक्ट। हाँ जी, तो भाई ये वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे ये कब होता है दोस्तों? 6 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर इंडिया का पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी कहां पर फाउंडेशन स्टोन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, झारखंड। ये मैं जब 3 दिन की छुट्टियों में उससे भी पहले बता के गया था, ठीक है, तो ये बताएं जल्दी से मुझे आप। पहला कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी ये दोस्तों गुजरात में जो है इसको अमित शाह ने किया दोस्तों। और यहाँ गुजरात में आनंद शहर है, वहां पर त्रिभुवन सहकारिता विश्वविद्यालय। आनंद वही शहर है जहां से अमूल की शुरुआत हुई थी। वो अमूल का फुल फॉर्म ही क्या है? आनंद मिल्क फेडरेशन यूनियन लिमिटेड। तो याद रखें, गुजरात, वाइट रेवोल्यूशन का शुरुआत जहां से हुआ। फिर बताएं कि भाई ब्रिक्स की जो कंपटीशन कमीशन है उसके वुमेन विंग का जो टर्म है 2025-23, उसकी दोस्तों को चेयर किसको चुना गया? प्रियंका गांधी, प्रियंका कक्कड़, रूबी सिन्हा, नन ऑफ दीज। को चेयर ऑफ द ब्रिक्स सीसीआई वुमेन विंग फॉर द टर्म 25-7। यहां पर आपको बता दूं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसके लिए भारत 2 साल के लिए चुना गया, 25 से 28, 3 साल के लिए, ये आपको पता हो। और यहां पर इंडिया की को चेयर चुनी गई है रूबी सिन्हा, सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर भाई भारत में कौन सा राज्य है जो पहला राज्य बना है जिसने आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है लॉन्च किया? उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, बिहार। मतलब आपका फेस डिटेक्ट करके उसे पता लग जाएगा कि आप बीपीएल कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते, फिर आपको राशन दिया जाएगा। ये तो आंसर आपको देना ही चाहिए। हाँ जी, तो ये तो आंसर आना ही चाहिए आपको। आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन होगी राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। और इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है सी, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं फिर उन सभी स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं विनती करूंगा कि अगर आपके आसपास दोस्तों कोई बहुत ज़्यादा फ्लड अफेक्टेड लोग हैं, उनकी मदद कीजिए जितना हो सके। और अगर आपको किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर जो है मुझे कॉल करें या मुझे मैसेज करें, ठीक है। और हम भी जो है जितना हो सकेगा इस मन से जो है वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये ज़रूर देखें। और फिर जो है नेक्स्ट इज अबाउट जो है बताएं, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डज इंडियन एम कि भाई हम 32 ट्रिलियन इकॉनमी बन जाएंगे 2030, 40, 47 या 50। अभी हम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी है। नंबर 1 यूएस, फिर चाइना, फिर उसके बाद दोस्तों जापान, और हम जो हैं अभी चौथे नहीं अब तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे हम, 5वें पे जापान है, ठीक है। तो जल्दी से अभिषेक, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है यार। नहीं यार, मैं तो जल्दी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आंसर है 2047 जो हमारा अमृत काल जो है भाई उसका टारगेट हमने रखा हुआ है। तो इसी के साथ जो है हमारा एमसीक्यूज भी खत्म हो रहे हैं। अभी नाउ स्टार्ट द सेशन दोस्तों। लास्ट में आकाशवाणी की खबरें, तो आज सुबह की खबरें क्या बोल रही हैं, ठीक है, देख लेते हैं। तो भाई एक तो इंडिया और ब्राजील ने कहा है कि हम अपना जो बायलैटरल ट्रेड है, हम अपना जो व्यापार है अगले 5 वर्षों में डबल करके $20 बिलियन कर देंगे। फिर ब्राजील के राष्ट्रपति ने सबसे बड़ा अवार्ड दिया, आइए बता चुका हूं मैं आपको, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस। फिर भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नामीबिया के राष्ट्रपति के साथ भी जो है मुलाकात की। फिर ओवरेज व्हीकल फ्यूल बैन जो है दिल्ली आंसर टू इन्फोर्स फ्रॉम November 1 और राष्ट्र में समय पूरी कर चुके। तो यार ये बड़ा समस्या होने वाली है वहां पर। 10 साल से पुराने व्हीकल्स जो हैं वो बंद हो जाएंगे। दिल्ली कैबिनेट ने 900 करोड़ रुपए अप्रूवल किया है स्मार्ट क्लासरूम इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। ऋषभ यादव और ज्योति सुरलेखा ये लीड इंडिया
जो आर्चरी वर्ल्ड कप हो रहा है स्पेन के मैड्रिड में, तो इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, फाइनल स्टेज में पहुंचे। आगे देखते हैं जीतते हैं कि नहीं जीतते। नाम दोनों प्लेयर्स का देख लें, आर्चरी से ऋषभ और ज्योति सुरलेखा इनका नाम है। कल दोपहर और कल शाम की बात करूं तो ये मिला है मोदी जी को अवार्ड और बायलैटरल ट्रेड को लेकर बढ़ाया है ब्राज़ील के साथ। फिर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ने एक्सप्रेस किया है कि भाई हम जो हैं बिहार में 25 जुलाई से पहले जो हैं कलेक्शन ऑफ इन्यूमरेशन फॉर्म्स जो हैं, मतलब वहाँ पर जो तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर वो पूरी कर लेंगे। पहली एंटी मलेरिया ड्रग बेबीज़ के लिए अप्रूव्ड हुई है और ये स्विट्जरलैंड में दोस्तों अप्रूव किया गया है इस ड्रग को, एंटी मलेरिया ड्रग फॉर बेबीज, याद रखें। फिर बारिश को लेकर वैसे अभी आपके शहर में क्या हाल है? यहाँ पर चंडीगढ़ में तो भाई बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा। सुबह जब मैं पहुँचा था 9 बजे तब तो नहीं थी, अब काफ़ी बारिश हो रही है यहाँ पर। तो पहाड़ों में क्या मौसम है ज़रूर बताएं मुझे आप। और क्रिकेट में इंडिया की जो स्पिनर है दीप्ति शर्मा मूव्स टू सेकंड स्पॉट, तो T20 रैंकिंग में लड़कियों में ये दूसरे नंबर पे है दीप्ति शर्मा। वैसे आजकल लड़कियां भी गई हुई हैं इंग्लैंड, लड़के भी इंग्लैंड ही गए हुए हैं, वहां पर खेल रहे हैं। फिर दोपहर की न्यूज़ में ब्राज़ील के साथ जुड़ी हुई न्यूज़ है, बिहार के इलेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज़ है। और बिहार गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डोमिसाइल क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टिंग 35% कोटा फॉर वुमेन, तो भाई बिहार में लड़कियों के लिए रिजर्वेशन 35% कर दी सरकारी नौकरियां। ऑल्सो फॉर्म्स यूथ कमीशन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट तो भाई वहां पर भी काफी सारे राज्य हैं जहां 33, यहाँ पर 35% कर दी गई है। बारिश को लेकर है और टेक्सास में फ्लड आए हैं, वहां पर काफी अमेरिका में हालात खराब हैं और आर्चरी वर्ल्ड कप का जिक्र है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है आज का ये सेशन हम खत्म करेंगे। उम्मीद करूंगा सारा सेशन पसंद आया होगा। फिर भी 1 मिनट ले लेते हैं हम, ठीक है। अगर कोई बताना चाहे तो क्लाउडी ओवरकास्ट कंडीशन है, सौरभ बता रहे हैं सर चंबा में बहुत कम है बारिश, ठीक है। ओके श्रुति, ठीक है। और शिमला में तो अभी धूप लगी थी, अब थोड़े बादल आए हैं। ओके थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना मौसम भी आप बताते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 25 में बैठकर हमें शिमला, हमें जो है भाई लाहौल स्पीति या फिर जो है चंबा, सबके बारे में पता लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन आपका है, इसको जो है प्यार से रखें और दोस्तों जो है हम होंगे कामयाब ज़रूर। इस साल हमें एक जॉब ज़रूर मिलेगी, इसका अपने आप में विश्वास ज़रूर रखें। थैंक यू सो मच।